नारनौल में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। नारनौल निजामपुर रोड पर सड़क हादसे में 2 सगे भाई की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया। वहीं घायल को उपचार के लिए रोहतक रेफर किया गया, लेकिन उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी खेदेव खंड के गाँव जमालपुर निवासी मनोज कुमार, पुत्र प्रकाशन निरंजन, पुत्र प्रकाशन तथा उनका साथी दीपक पुत्र ज्ञासी लाल एक बाइक पर सवार होकर देर रात को करीब 9 बजे नारनौल से गांव ठाठवाड़ी में शादी समारोह में जा रहे थे। जब वे निजामपुर रोड पर फ्लाईओवर से थोड़ा आगे बने एक होटल के पास पहुंचे तो वहां खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में मनोज व निरंजन की मौके पर मौत हो गई, वहीं दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। एम्बुलेंस तीनों नागरिक अस्पताल पहुंचाए, जहां चिकित्सकों ने मनोज व निरंजन को मृत घोषित कर दिया। मृतक मनोज व निरंजन नारनौल में एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे, जिसके कारण घटना की जानकारी मिलते ही पुल बाजार के पास आने एक दुकानदार रात नागरिक अस्पताल में पहुंच गए। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई में जुट गई। घटना की सूचना पर परिजनों ने नारनौल अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। सड़क हादसे का शिकार दीपक 4 भाई में सबसे छोटा था। बड़ा भाई हंसराज गाड़ी चलाता, वहीं दूसरा देवेंद्र आर्मी में, तीसरा जितेंद्र मजदूरी करता, जबकि दीपक चौथा। हरियाणा के नारनौल में निजामपुर रोड पर हुए सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। वहीं घायल को उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। कल जो 2 बच्चे एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है, क्या नाम है? उनसे सर मेरा तो रिश्ता यही है कि मेरा पोता था। बड़े लड़का का प्रकाश नाम, प्रकाश का 2 लड़के हैं, एक का नाम निरंजन है, एक का नाम मनोज, और दूसरा एक हमारे गांव का ही है, उसका दीपक नाम है, और जारसीलाल का लड़का है। तो किस कारण वजह से नारनौल आए? ये नारनौल सर, वो जो छोटा वाला था मनोज, वो तो यहाँ लग रहा था नारनौल, कोई मजदूरी कर रहा था कोई सेठ के। यही आता थे, सुबह आता था शाम को जाता था। फिर कल उसने छुट्टी कर ली, घर चला गया दिन में, और दिन में जा करके और फिर बाद में वो शाम की यहाँ वही सेठ के कोई एक ऐसा मजदूर था, वो बोला कि मेरे लड़के की शादी है, तुम प्रोग्राम में पहुंचना। तो ऐसा करके 3 लड़का अपना मन बना करके, दोनों तो भाई और एक वो लड़का दूसरा, ये खाली प्रोग्राम में जा रहे थे सर। तो आ रहे तो थे इस दुकान पर, क्यों स्टाफ के आदमी और भी थे। हाँ, तो उनको साथ लेकर भाई जब मिलजुल के चलेंगे, ऐसे जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में साहब ये कहानी बन गई। अब कहानी का मतलब ये है सर, जो मालिक ने कर दिया, जो विधाता ने जो बनाया रास्ता, वो बन गया। लेकिन मेरा कहने का तो एक ही है, मैं तो सीधा एक ही बात बोलता हूँ सर, कानूनी तौर से ये मेरी कार्रवाई बननी चाहिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किस चीज से टक्कर हुई थी? ये सब ट्रॉली है, ये ट्रॉली इधर ही खड़ी थी, और ट्रॉली के जो मतलब वो जो हवान खड़ा था ना, वो एक अवैध रूप से खड़ा था कि वो उसका एक टायर क्या मालूम तो फट गया, पंचर हो गया, ये तो यही बताएंगे। लेकिन वो खड़ा था, डस्ट का भरा हुआ था, और उसी के साइड में जो आगे वाला जो मतलब कोई भी साधन आया है ना, तो उसी से मतलब ये ट्रॉली के पीछे के कोने के ऊपर टक्कर हुई। आपका नाम? मेरा नाम लीलाराम है। ये बात मोदी तक भी पहुंच जाए सर, पहुंचे, आपका काम है सर, पहुंचा दोगे तो हमारे गरीब आदमी का। उस 2 ही बच्चे थे, दोनों चले गए। भाई साहब क्या नाम और क्या मामला? जी मेरा नाम छतलाल है, मैं बिछड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मामला ये हुआ कि जी हमारे गांव के 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। प्रोग्राम में जाते हुए कोई ट्रैक्टर लापरवाही से खड़ा कर दिया सड़क के बीच में, और वो ओवरलोड भरा हुआ था डस्ट का। वो टायर फटा और उन्होंने साइड में तो किया नहीं ट्रैक्टर को, ऑन रोड खड़ा कर दिया। और सामने से बच्चों के कोई फोक्स पड़ा या कोई साधन आया है, तो उन्होंने क्या किया कि वो साइड लेते वक्त वो ट्रैक्टर दिखा नहीं, और वो ट्रैक्टर के अंदर जाके मोटरसाइकिल लग गई। उसके बाद सरपंच साहब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ सर कि 2 बच्चों ने तो ऑन द स्पॉट ही अपना
प्राण दे दिए। एक बच्चे को पीजीआई में रेफर किया तो उसने वहां जाके अपने वो उसकी भी वहां जाके मौत हो गई। सर जो तीनों बच्चे एक्सपायर हुए उन तीनों बच्चों का नाम बता। एक का नाम दीपक था, एक का निरंजन और एक का मनोज कुमार। तीनों बच्चों की उम्र कितनी रही? यही 20-22 साल के बच्चे थे। इनमें से कोई विवाहित थी? नहीं, विवाहित नहीं है। ये भर्ती देख रहे थे, जवान बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले थे। जी।